हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है, हाथी है, फिर बाघ है और उसके बाद लिखा है जानवर, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना। और भी प्रश्न है, देखिए दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, इस फिगर को मिरर यानी दर्पण में जब देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 17 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 277 है दोस्तों। जिसने पार्ट 276 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न क्या है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करें और कैसे करें इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसपी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएससी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं पहले। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों। वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करना है और कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न इस पार्ट में सही हुए हैं। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों, आकर्षक का संबंध पुरुष है, तो उसी प्रकार से सुंदर का संबंध क्या होगा। तो देखिए कौन सा इन चारों ऑप्शन में से होगा दोस्तों, बात आपको बताना है। तो जल्दी से वीडियो को रोकिए और ट्राई करते चलिए और कमेंट कीजिए। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि जिस प्रकार से देखिए हम लोगों का आकर्षक का संबंध किससे दिया है, पुरुष, यानी आकर्षक कौन होता है दोस्तों, पुरुष। उसी प्रकार से हम लोगों का सुंदर कौन होता है दोस्तों, सुंदर कौन, यहां सुंदर किसके लिए प्रयोग हुआ है, स्त्री के लिए प्रयोग किया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अभी हाल ही के एग्जामों में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, बस आप तरीका समझ लीजिए। जिस प्रकार से आकर्षक का संबंध पुरुष दिया है, यानी पुरुष क्या होते हैं दोस्तों, आकर्षक होते हैं, आकर्षक वर्ड उसके लिए प्रयोग किया है। तो उसी प्रकार से सुंदर किसके लिए करते हैं, तो सुंदर हम लोग स्त्री के लिए करते हैं। तो यहां पर इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन करें, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो ये देखिए आपको बताते हैं कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने लिखा है बी, उसके बाद कोमा, और यहाँ पर है दोस्तों डी, उसके बाद यहाँ पर कोमा, उसके बाद लिखा है एफ, उसके बाद यहाँ पर आई, एल, उसके बाद लिखा है दोस्तों पी, और यहां पर है क्वेश्चन मार्क। इस जगह क्या आएगा, तो ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल। यहां सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों कि बी से यदि डी पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, किसमें, ए बी सी डी में, कि ए से लेकर जेड तक। देखिए बी के बाद सी और डी, तो यहां पर सर 2 लेटर का वृद्धि हुआ है। उसी प्रकार से देखिए डी से यदि एफ पे जाएंगे तो ई और एफ, यहां भी 2 लेटर का वृद्धि हुआ है। उसी प्रकार से एफ से यदि हम लोग आई पे जाएंगे दोस्तों, तो देखिए यहां पर 3 लेटर का वृद्धि, क्योंकि एफ के बाद होता है हम लोगों का क्या दोस्तों, जी एच आई। उसी प्रकार से देखिए आई से एल पे जाएंगे दोस्तों, तो यहां पर 3 लेटर का वृद्धि। उसी प्रकार से देखिए यहां से यहां पर जाएंगे एल से पी पे, कितना लेटर का वृद्धि दोस्तों, 4 लेटर का। तो अगला हम लोगों का कितना लेटर का वृद्धि होगा, तो सर यहां पर श्रृंखला का ट्रिक पता चल चुका है कि 2 बार 2, 2 बार 3, तो 2 बार क्या आएगा, 4 आएगा। तो इस तरीके से डबल बार लिया है। तो यहां पर पी में
चार लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पी के बाद हम लोगों का क्यू आर एस टी, तो यहां पर क्या आ जाएगा सर, हम लोगों का टी आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों, टी आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका समझना है दोस्तों, प्रश्न को रटना नहीं है। आप अंत तक बने रहे, आपको सभी तरीके क्वेश्चन सभी चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा। करें दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, इस फिगर को मिरर यानी दर्पण में जब देखेंगे, और यहां पर दर्पण लगा दिया, मिरर यानी आईना में जब इस फिगर को देखेंगे दोस्तों कैसा दिखाई देगा। तो आप जानते हैं कि दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी आईना में पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो उसी प्रकार से जब इस फिगर को देखेंगे तो हम लोगों का कैसा बन जाएगा, इस बात को आपको बताना है दोस्तों। देखिए तो यहां पर जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। जैसे ये देखिए यहां पर इस चांद का टुकड़ा है, तो चांद के टुकड़ा में पहले क्या है, खाली जैसा है, तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, खाली, यानी कि चांद हम लोगों का इधर से हो जाएगा। किस तरीके से होगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा और इस तरीके से हो जाएगा चांद। और इसी में देखिए हम लोगों का पहले यहां पर जैसे हम लोगों के सामने जीरो का निशान है, उसके बाद यहां पर क्या है दोस्तों, प्लस का निशान इस तरीके से दिया है। उसके बाद हम लोगों का देखिए त्रिभुज नजदीक में है, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, नजदीक में इस तरीके से, और यहां पर बन जाएगा दोस्तों, और इसके ऊपर क्या है, प्लस। बस इसी तरीके से बनेगा। और इसको क्या करेंगे दोस्तों, अंदर डाल देंगे, यानी कि यहां पर हम लोगों का एक वर्ग के अंदर है सर इस तरीके से, और वर्ग के अंदर क्या कर देंगे, बना देंगे। तो किस ऑप्शन में हम लोगों को दिख रहा है इस तरीके का, यहां पर अगर देखा जाए दोस्तों कि कौन सा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर देखिए ना, हूबहू यही दिख रहा है, बाकी कोई नहीं होगा। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। बस तरीका को समझिए यहां पर हुआ क्या, क्योंकि आप मिरर में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर ना बनेगा। तो पहले देखिए जैसे हम लोगों का चांद के आगे थोड़ा सा क्या है दोस्तों, खाली है, तो उस तरीके से यहां पर खाली होगा। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर इस चैप्टर का क्वेश्चन कहां दिख रहा है, उस चैप्टर का कहां दिख रहा है, क्योंकि आपको बता देना चाहते हैं चैनल पे जाके सारे पार्ट देख लीजिए, सभी चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन करवा चुके हैं और एकदम शॉर्ट तरीका से करवा चुके हैं। देखिए अगला दिया गया दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन करा कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा कि वह मेरी बुआ की बेटी है। ये देखिए यहां पर कौन कर रहा है दोस्तों, कि एक महिला की ओर, यानी कि यहां पर क्या है दोस्तों, एक महिला है, तो महिला का आप क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से आप फोटो बना लेंगे, और ये हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों, महिला हो गया। तो ठीक है, तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, तो यहां पर लिख लीजिए दोस्तों, यही हम लोगों का क्या, सुरेश है। तो सुरेश ने कहा कि सुरेश ने क्या करा है, सुरेश ने कहा मेरी बुआ, तो मेरी बुआ यानी कि क्या होगा दोस्तों, इसका कोई पापा होगा। बात को समझने का प्रयास, इसका पापा का कोई क्या होगा दोस्तों, बहन होगा। पापा का क्या होता है दोस्तों, जो बहन होता है उसी का जो बेटी होगा दोस्तों, यानी कि वही लिखा है कि मेरी बुआ। तो बुआ कौन होगा, आपका पिताजी जो है उसका जो बहन है, तो वही ना आपका बुआ हुआ। तो बिल्कुल सर, तो वही देखिए साफ साफ लिखा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा कि वह मेरी बुआ की बेटी है। यही जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यानी कि ये जो लिखा है यही महिला, यानी कि यही हम लोगों का क्या है दोस्तों, महिला है। इसी के बारे में कह रहा है कि, तो यही कह रहा है कि महिला जो है सुरेश से कैसे संबंधित है। तो महिला सुरेश का कौन हो जाएगा दोस्तों, यानी फुफेरी क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। यानी सुरेश से पूछा है तो सुरेश का कौन लगेगा, फुफेरी बहन लगेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, सही होगा। बस तरीका समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, रटिए नहीं। साफ साफ लिखा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा कि वह मेरी बुआ की बेटी है। बुआ की बेटी है तो महिला सुरेश का कौन लगेगा, तो फुफेरी बहन लगेगा। कैसे, डायग्राम भी बता दिए कि यहाँ सुरेश है, सुरेश का पापा होगा, पापा का जो बहन है यानी कि वो बुआ हुआ, और जो भी उसका बेटी या बेटा होगा तो क्या होगा दोस्तों, फुफेरी बहन, फुफेरा भाई। तो यहाँ बेटी दिया है तो फुफेरी बहन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यहाँ पर क्या कर रहा है। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया, हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है कि हाथी है, उसके बाद बाघ लिखा है, और क्या लिखा है दोस्तों, जानवर लिखा है। तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा, यही बात आपको बताना है। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा हाथी हो जाएगा इस तरीके से, उसके बाद हम लोगों का एक क्या हो जाएगा दोस्तों, बाघ हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। उसके बाद यही दोनों यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अलग अलग हो जाएगा। यानी हाथी अलग जानवर होता है, बाघ अलग जानवर होता है। तो ये दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, जानवर के अंदर में रख देंगे। यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग, जानवर लिख लेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे दोस्तों,
जानवर लिख देंगे। तो उसके बाद देखिए इसको जैसे ही इस तरीके से करने के बाद इसको क्या कर लेंगे दोस्तों, एक गोला इस तरीके से बना देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों, बस आपको तरीका समझना है कि यहाँ पर क्या होगा। देखिए जानवर के अंदर में हाथी होगा और क्या होगा दोस्तों, बाघ होगा, क्योंकि हाथी अलग जानवर होता है, बाघ अलग जानवर होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन। देखिए यहां पर कह रहा है जैसे ए बी डी सी का संबंध इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से एच आई उसके बाद के जे का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। जल्दी से आप ट्राई करके देखिए, हम आपको बताते हैं कि यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, जो दिया है उसको लिख लीजिए। ए है, उसके बाद हम लोगों के सामने बी है, उसके बाद डी है और क्या लिखा है दोस्तों, सी। इसी को लिखा है, देखिए एफ लिखा है, जी लिखा है, आई लिखा है और क्या लिखा है दोस्तों, एच लिखा है। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि एच है, आई है, के है और क्या है, जे है। तो इसका पूछा जा रहा है, तो कैसे करेंगे सर, ये बात बता दीजिए। ये देखिए ए से एफ पे जाएंगे, क्या करना होगा, किसमें सोचना है, ए बी सी डी में सोचना है। ए से लेकर जेड तक में आपको सोचना है कि आखिर कैसे संबंध यह है, यही बात आपको सोचना होगा। तो ये देखिए यहां पर हुआ क्या है कि ए से यदि एफ पे जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने प्लस 5 लेटर, देखिए ना, ए के बाद बी सी डी ई एफ, उसी प्रकार से बी से यहाँ भी 5 लेटर प्लस किया है, उसी प्रकार से इसमें भी क्या किया दोस्तों, उसने 5 लेटर क्या किया है, प्लस कर दिया, इसमें भी प्लस 5 लेटर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे प्लस 5 लेटर, इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों, प्लस 5 लेटर, इसमें भी क्या कर देंगे, प्लस 5 लेटर और इसमें भी कर देंगे प्लस 5 लेटर। बस आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, ये देखिए यहाँ पर एच में 5 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का यानी एम आ जाएगा। और उसी प्रकार देखिए ऑप्शन को भी देखेंगे, ये ऑप्शन एम वाला नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस ऐसे ही आप चेक करेंगे, इन्हें की गधा की तरह चेक करते रहेंगे तो फिर आपका समय क्या होगा, बर्बाद। यहां पर जैसे करेंगे देखिए 5-5 लेटर जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोचना होता है। बस ऐसे एच के बाद आई जे के एल एम, हाथ का अंगुली से ऐसे आप चलते चलिए, देखिए एकदम आपसे बन जाएगा दोस्तों। आप घबराइए नहीं कि ऐसे प्रश्न कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, करा कि किसी सांकेतिक भाषा में ई देखिए एच ई एम ए को क्या लिखा जाता है, 27 लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से भी ई एल यू को क्या लिखा जाएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर। जैसे हम लोगों के सामने क्या दोस्तों, एच है, उसके बाद हम लोगों के सामने ई है, उसके बाद एम है और क्या लिखा है दोस्तों, ए है। इसी को क्या लिखा है उसने, 27 लिखा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि भी है, उसके बाद ई है, उसके बाद एल है और क्या है दोस्तों, यू है। तो इसका पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो ये देखिए कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तरीका सबसे शॉर्ट, ए बी सी डी में एच का स्थान कितना होता है दोस्तों, 8 होता है, प्लस उसी प्रकार से ई का स्थान कितना होता है दोस्तों, 5 होता है। आप देख लीजिए, क्योंकि ए से लेकर जेड तक आप जानते हैं बेसिक बात आपको बता दें, 26 लेटर होता है। ए का स्थान 1 होता है, बी का स्थान 2 होता है, सी का स्थान 3 होता है, डी का स्थान 4 होता है। इस तरीके से यदि आपको याद है, पूरा याद कर लीजिए सबका, हाँ, तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए एम का स्थान कितना होता है दोस्तों, 13 होता है। तो ऐसे याद कर लीजिए। उसी प्रकार से ए का स्थान तो अभी बता चुके थे 1, इसको जैसे जोड़ेंगे देखिए 8 5 13 13 26, एक क्या हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। तो इसी तरीके से लिखा है। उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है, तो क्या आप इसका नहीं निकाल सकते, निसंदेह कर सकते हैं। देखिए बी का स्थान कितना होता है दोस्तों, 22 होता है, प्लस का प्लस। ई का स्थान कितना होता है दोस्तों, हम लोगों के सामने 5 होता है। एल का स्थान कितना होता है दोस्तों, तो 12 होता है। और यू का स्थान कितना होता है दोस्तों, हम लोगों के सामने 21 होता है। तो जैसे ही इसको जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए 12 5 इधर हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए ना, आपका आंसर हो जाएगा 12 5 17। तो 17 और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 22 और 22 44। तो इसको कर लेते हैं, 17 में से 22 22 44 और 16 जोड़ लेते हैं। तो जैसे ही जोड़ेंगे यानी कि 44 और 16 कितना हो जाएगा, 6 4 10 करी 0 4 1 5 6 60 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, हम जोड़ चुके हैं, अपने तरीके से जोड़े, आप अपने तरीके से जोड़िए, मेरा जोड़ में आप कोई आनाकानी मत कीजिए। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। आप अपने से जोड़िए, हम आप कैसे जोड़ना है वो तरीका आप क्या जोड़ भूल गए हैं क्या, जो हमसे आप सीख रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन कर, प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, इस डिजाइन
लाइन को पूरा करना, आपको बनाना है कि आखिर कैसे बनेगा। तो जल्दी से आप ट्राई कीजिए दोस्तों। ये देखिए सबसे पहले हम लोगों का क्या होगा, यहां से एक रेखा ऐसे होगा सर, तो एक रेखा तो ऐसे दे दिए। उसके बाद हम लोगों का इसमें कैसा रेखा होगा सर, तो यहां से एक रेखा ऐसा होगा। उसी प्रकार से देखिए एक रेखा हम लोगों का यहां से मिलेगा सर, तो ये रेखा मिला दिए। और उसी प्रकार से एक रेखा क्या होगा दोस्तों, यहां से इस तरीके से होगा। देखिए फिगर हम लोगों का पूरा बन गया। तो यहां पर किस ऑप्शन में, ये ऑप्शन तो कभी हम लोगों का हो नहीं सकता है, यहां पे ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता है, और ऑप्शन नंबर सी में देखिए यहां पर डबल रेखा दे दिया है, ये नहीं हो सकता है, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। ये देखिए यहां पर एक रेखा दिए, उसी प्रकार से यहां पर एक रेखा इस तरीके से दिए, और एक रेखा आप इधर से, बस यही तो आप 3 रेखा करवे किए हैं। तो देखिए वहां पर इस तरीके से और एक बीच में इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का डी क्या हो जाएगा, सही होगा। बेसिक बात को आप समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं कि यहां पर कौन सी आकृति पूरा कर देगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, देखिए ना हुबहू जैसा जैसा आप वहां पर रखे ऐसा रखे सर, एक बीच में रखे और एक इधर से रखे, इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग स्टूडेंट गलती कर देते हैं। दी गई श्रृंखला में गलत, यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि गलत संख्या ज्ञात कीजिए। आखिर इस श्रृंखला में गलत कहां है, तो कैसे करेंगे सर, इस तरीके के प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देखिए तो यहां पर जैसे हम लोगों के सामने जो जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए। 11 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 18 है, उसके बाद यहां पर लिखा है दोस्तों 29, उसके बाद यहां पर लिखा है हम लोगों के सामने 42, उसके बाद लिखा है 59, उसके बाद लिखा है हम लोगों का 80, उसके बाद लिखा है 101। तो कहां गलती है इस बात को आपको बताना है। ये देखिए बताते हैं यहां पर कहां गलती हुआ है कि 11 से यदि आप 18 पे जाएंगे तो कितना जोड़ेंगे, तो यहां पर निसंदेह सर हम लोग 7 जोड़ देंगे, 11 7 18। उसी प्रकार से देखिए यहां पर आपको पैटर्न पता चलेगा कि यहां पर 11 से 18 पे जाएंगे तो क्या जोड़े हैं, 11 जोड़े हैं। उसी प्रकार से देखिए 29 से यदि हम लोग 42 पे जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने कितना जोड़ा है, 13 जोड़ा है। उसी प्रकार से देखिए 42 से यदि हम लोग 59 पे जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों का कितना जोड़ा है, तो यहां पर 17 जोड़ा है। उसी प्रकार से जैसे हम लोग 59 से यदि 80 पे जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा। तो ये देखिए यहां पर हम लोगों को एक पता चला दोस्तों कि यहां पर अभाज्य संख्या जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या कौन होता है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे। ये देखिए 7 हो गया, 11 हो गया, 13 17, ये अभाज्य संख्या। तो अगला अभाज्य संख्या यहां पर आना चाहिए 19 आना चाहिए। 19 के बाद अगला अभाज्य संख्या हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, 23 है। तो यहां पर कितना जोड़ना होगा, 23 जोड़ना होगा। तो 80 के जगह हम लोगों का क्या होना चाहिए दोस्तों, यहां पर 78 आना चाहिए। तो यही गलती किया है, इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, 80 हो जाएगा। यहां पर क्या क्या बेसिक बात भी आपको बता देना चाहते हैं कि अभाज्य संख्या जोड़ा है। अभाज्य संख्या याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर क्या जोड़ा हम लोगों का, अभाज्य संख्या। यहां पर बता देना चाहते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन करने लगते हैं कि क्या क्या आप जोड़ रहे हैं। तो अभाज्य संख्या जोड़ा है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही। 80 गलत है, वहां पर 78 आना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों। किसी सांकेतिक भाषा में, देखिए यहां पर इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से इसको उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो जल्दी से आप ट्राई कीजिए दोस्तों कि आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं यहां पर हुआ क्या है। जैसे हम लोगों के सामने लिखा है यू है, उसके बाद हम लोगों का एन है, उसके बाद आई लिखा है, उसके बाद टी लिखा और क्या लिखा है दोस्तों, वाई। तो यूनिटी को क्या लिखा है, देखिए हम लोगों के सामने एफ लिख दिया है, उसके बाद एम लिख दिया है, उसके बाद लिखा है दोस्तों आर, उसके बाद लिखा है जी और क्या दोस्तों हम लोगों के सामने बी। तो आपसे पूछा किसका जा रहा है, देखिए टी आर ए, उसके बाद एन, उसके बाद हम लोगों के सामने क्यू, उसके बाद लिखा है यू आई एल। तो ट्रैंक्विल का पूछा जा रहा है, तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल। देखिए यू से एफ लिखा है, उसी प्रकार से एन का एम लिखा है, आई का आर लिखा है, टी का जी लिखा है, वाई का बी लिखा है। तो उसी प्रकार से इन सभी का आपको बताना है दोस्तों कैसे होगा। तो यहां पर बता देना चाहते हैं कि कौन सा ट्रिक हम लोगों का लगेगा दोस्तों, यानी विपरीत क्रम। यहां पर क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों का विपरीत क्रम में दिया गया है। विपरीत क्रम कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, बेसिक बात आपको थोड़ा सा बता देना चाहते हैं। देखिए यहां पर कि ए का विपरीत क्रम यानी उल्टा क्रम क्या होता है, जेड होता है। अगर ए इधर लिए तो उधर जेड, अगर उधर से बी लिए तो उधर से क्या लेंगे दोस्तों, वाई, अगर इधर सी लिए तो उधर से लेंगे एक्स, अगर इधर से डी लिए तो उधर से क्या लेंगे दोस्तों, डब्ल्यू। तो यही हम लोगों का उल्टा क्रम, इसी को बोलते हैं विपरीत क्रम। तो वही यहां पर दिया गया है, यानी कि देखिए पूरा को याद कर लीजिए दोस्तों, आपसे प्रश्न कभी
कभी भी गलती नहीं होगा इस तरीके का प्रश्न। तो यहाँ पर विपरीत क्रम में लिखा है, तो विपरीत क्रम में देखिए ये तो दे दिया था, एफ का उल्टा यू होता है, यू का उल्टा एफ होता है, एन का एम, आई का। तो उसी प्रकार से देखिए टी का उल्टा क्या होता है दोस्तों, बता देना चाहते हैं अगर नहीं जान रहे थे तो टी का उल्टा जी होता है, आर का उल्टा आई होता है, ए का उल्टा जेड। अभी बताया कि ए का जेड, उधर से बी, अगर बी लिए तो उधर वाई, इधर सी लिए तो उधर एक्स, इधर डी लिए तो उधर डब्ल्यू, इस तरीके से। एन का उल्टा क्या होता है, वो एन का उल्टा यही क्वेश्चन में दिया सर, एन का उल्टा एम होता है। क्यू का उल्टा क्या होता है, तो देखिए दोस्तों क्यू का उल्टा हम लोगों को सोचना होगा कि आखिर क्या होता है। तो जल्दी से आप सोचिए कि काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न नहीं कर पाते हैं कि आखिर होगा तो होगा कैसे। तो याद रखिएगा दोस्तों, हम लोगों का क्यू का उल्टा यानी कि जोकर यानी जे होता है, यू का उल्टा तो एफ होता है, आई का उल्टा क्या होता है दोस्तों, आर होता है, एल का उल्टा क्या होता है, ओ होता है। तो देखिए इस तरीके से करना था। तो कौन सा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही होगा। देखिए ना, जी आई, उसके बाद जेड एम जे एफ आर, इस तरीके से है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हुआ क्या है यहाँ पर बता देना चाहते हैं, विपरीत क्रम, इसी को बोलते हैं दोस्तों उल्टा क्रम। इस तरीके से आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया 11 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ भी बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, नहीं भरोसा, एक बार ट्राई कीजिए। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ये जो मिसिंग नंबर, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क गोल घेरा कर रहे हैं, यहाँ पर आपको बताना है। तो आप ट्राई कीजिए कि आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये देखिए आपको बता दें दोस्तों, ऐसा आखिर क्या करेंगे जो कि हम लोगों का इस तरीके से इस क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाए। हम बेसिक बात आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या करना है दोस्तों, ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने 72 है, तो 72 और माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, कौन कौन कर देंगे, जितना संख्या है सबको घटा दीजिए। यानी कि इसमें किसको किसको घटा दें, यहाँ पर ले लीजिए दोस्तों 7 ले लीजिए, प्लस का प्लस हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब प्लस का प्लस, उसके बाद 2 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस, उसके बाद कितना हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से, हाँ तो बस इतना ही संख्या घटाना, और क्या, बस इतना ही संख्या आप क्या कर दीजिए दोस्तों, घटा दीजिए। तो यहाँ पर इसको घटा दीजिए। तो जैसे ही आप घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर। ये देखिए यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 72, अब माइनस का माइनस, इसको जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, जोड़िए तो इधर हो जाएगा 7 दूनी 9, तो 9 चौक जोड़ लीजिए ना, कितना हो जा रहा है हम लोगों का, यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 दूनी 9 हो गया। तो 9 जैसे जोड़ेंगे तो 9 45 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 हो जाएगा। तो जैसे ही इसको घटाएंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 27, 7 5 12 4 2 6, तो बिल्कुल यही 27 आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके से लिखा है। तो उसी प्रकार से देखिए दूसरा वाला कर रहे हैं, आपको बेसिक बात समझा रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए, अन्यथा फिर आपको बहुत दिक्कत होगा। यहाँ पर जैसे देखिए सबसे बीच वाला संख्या जो ई है, इसमें सब छोटा वाला संख्या घटाएंगे और यहां पर आ जाएगा। देखिए जैसे यहां पर लिखेंगे दोस्तों 100 क्या, देखिए यहां पर लिखेंगे 152, तो यहां पर लिख देंगे दोस्तों 152, अब माइनस का माइनस ब्रैकेट में, अब सब संख्या जैसे कि 4 हो गया, प्लस का प्लस, उसके बाद यहां पर हो जाएगा दोस्तों 70, अब प्लस का प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो इसको घटा दीजिए, बस आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए 152, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर जैसे इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है, ये देखिए 9 4 13, तो 70 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 83 हो जाएगा। तो जैसे ही आप घटाएंगे, देखिए 10 2 12, 12 में 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने इधर हो जाएगा कितना, 69। तो यही 69 हम लोगों के सामने यहाँ पर लिखा है। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है, तो इसका आप नहीं निकाल सकते हैं, निसंदेह निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए बड़ा वाला संख्या लेंगे, 123 ले लेंगे, और 123 अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, सब संख्या को कर देंगे। जैसे देखिए एक हो जाएगा हम लोगों का 95 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस, दूसरा कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो सबको इसमें से आप घटा दीजिए, देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा, तो निसंदेह आ जाएगा दोस्तों, बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 123 हो जाएगा, अब माइनस का माइनस, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 95 में इधर 5 दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 का 5 दे दीजिए तो 100 हो गया। तो 100 यानी 100 इतना कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा हम लोगों के सामने,
14 आ जाएगा। तो जैसे ही इसमें घटाएंगे तो आपका कितना हो जा रहा है, तो 14 और 6 कितना होता है 20, 6 और इधर 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों 9 आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही। आप अपने तरीके से कीजिए, हम अपने तरीके से आपको बता रहे हैं, बस तरीका को आपको समझना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 9 आ जाएगा। यही बात आपको बताया कि यहाँ पर हुआ क्या था और कैसे इस प्रश्न का आंसर किए। बीच वाला संख्या में से सभी छोटा संख्या को घटा देना है, बीच वाला संख्या में सभी छोटा संख्या का आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने लिखा है इस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट से ही दिया गया है। करा 5 विद्यार्थी ए बी सी डी एक वृत्ताकार में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। तो ठीक है, वृत्ताकार इस तरीके से आप बना लीजिए और इसमें क्या लोग हैं दोस्तों 5 लोग आमने सामने, तो 1 लोग 2 लोग उसके बाद 3 लोग और एक 4 लोग। तो 1 लोग कहीं बैठा होगा क्योंकि आमने सामने, तो 1 लोगों को कहां बैठा देते हैं, इसी का बैठा देते हैं और क्या दिक्कत है। 5 लोग तो है। कह रहा है कि वृत्ताकार में एक दूसरे के आमने सामने बैठे, यदि ए और डी के बीच में ई है तो यहां पर बीच वाला मत बैठे, पहले दायां बायां को ही बैठाएंगे तभी आपका प्रश्न सॉल्व होगा, नहीं तो फिर आप गलती करेंगे ही करेंगे। अगर आप बीच वाले बैठाए तो फिर गलती होना तय है। यहां पर सबसे पहले देखिए यहां पर लिखा है दोस्तों बी के दाईं ओर कौन है, ए है, तो बी के दायां, तो हम लोग यहां पर अगर इस जगह पर बी बैठा लेते हैं तो बी के दाईं ओर कौन हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। यानी यहां देखिए अगर कुछ भी नहीं कहा, कहां देख रहा है नहीं देख रहा है, आमने सामने यानी कि इधर देख रहा है तो इधर देख रहा है, तो ऐसे न होगा इधर यानी कि इधर देखेगा, ये भी आमने सामने इसका देख रहा है इधर देख रहा है, यानी सब अंदर की तरफ देख रहा है। तो देखिए ना, जब अंदर की ओर तीर के जगह मुंह रखेंगे तो दायां हाथ किधर हो जाएगा, बायां हाथ किधर हो जाएगा। तो इस तरीके से लिखा है। तो यहां पर देखिए यहां पर कह रहा है दोस्तों बी के दाईं ओर ए है, तो अब देखिए यहां पर लिखा था पहले क्या लिखा है ए और डी के बीच में ई है, तो ए और डी, तो डी यहां बैठा लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों ए और डी के बीच में हम लोगों के सामने क्या कह रहा है कि ई है, तो इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों ई आ जाएगा, यहां पर ई आ जाएगा ए और डी के बीच में। तो एक बच्चा हम लोगों के सामने सी, तो सी यहां बैठ जाएगा। बस यही करना था। इसी को बनाने में बहुत सारा स्टूडेंट यहां पर कह रहा है कि सर हमसे तो हो ही नहीं पा रहा, आखिर कैसे करेंगे। दायां बायां खाली बैठा लीजिए और बीच में कह रहा था क्या वही करा। आप देखिए बी के बाईं ओर कौन है, तो बी के देखिए बायां, तो बी के दायां तो ए है, तो बी के बायां कौन है दोस्तों सी है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में ही सी दिया गया। कितना अच्छा था कि ऑप्शन नंबर सी में ही सी दिया। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए यहां पर हम लोगों के सामने नींबू हो गया, यहां पर क्या हो गया दोस्तों नींबू हो गया, नारंगी हो गया और एक फल जो कि आप नाम जान बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर नहीं जानते और बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे, छोटा। उसके बाद लिखा है दोस्तों चौकतारा। तो यहां पर ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, यहां पर याद रखिएगा रसीले, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों रसीले पदार्थ है। ये सभी क्या है दोस्तों रसीले पदार्थ है, यानी कि ये सब देखिए नींबू में भी रस निकलता है, नारंगी में भी रस निकलता है और छोटा चौकोतारा है इसमें भी रस निकलता है। लेकिन सेब यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों गुद्देदार फल में आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा सही होगा। बस तरीका समझिए। बहुत सारा स्टूडेंट यहां पर देखते ही ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं कि सर ई क्या लिख दिया है, हमको कुछ समझ में नहीं आते, लेकिन आपको समझना होगा क्योंकि यहां पर पैटर्न इसी तरीके एग्जाम में फॉलो किया है। तो दिए गए समूह में भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है। कैसे, नींबू हो गया, नारंगी हो गया और छोटा चौकोतरा जो हो गया, ये सभी हम लोगों का रसीले पदार्थ है, जबकि सेब गुद्देदार फल में आएंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया कथन और निष्कर्ष से। करा कि स्थिति को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है। तो ठीक है, अब कैसा स्थिति है पता नहीं, कुछ ना कुछ स्थिति हुआ होगा। तो कह रहा है स्थिति को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक। स्थिति गंभीर है, तो बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों। तभी तो कह रहा है स्थिति को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक होगा। कोई भी स्थिति हुआ होगा ऐसा, तो वही कह रहा गंभीर है। कह रहा है तत्काल कार्रवाई संभव है, तो बिल्कुल सही, ये भी सही है क्योंकि वहां पर बोल रहा है कि तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है, यानी कि तत्काल कार्रवाई करना क्या दोस्तों एकदम संभव है ही है, क्योंकि आवश्यक है तो संभव है ही है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही। यहां भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, कोई ए टिक कर देते हैं, कोई बी कर देते हैं, क्योंकि वो कथन और निष्कर्ष में कंफ्यूजन बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि कथन को आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। कथन को अच्छे से पढ़िए और निष्कर्ष देखिए क्या उस तरीके का वहां पर वर्ड प्रयोग क्या है, उस तरीके से दिया गया है, भावना को दर्शा रहा है, तभी क्या होता है दोस्तों सही होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन दिया। इस तरीके के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए। देखिए
कह रहा कि प्लस का अर्थ है घटाना, यानी जहां कहीं प्लस दिखेगा उसके जगह घटाव ले लेना है, और जहां कहीं भाग दिखेगा तो उसके जगह क्या लेना है दोस्तों, जोड़। यहां पर सारा बात लिखा है, देखिए भाग का अर्थ जोड़, प्लस का अर्थ घटाना, वो सब दे दिया है। उसी प्रकार से माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, गुना। जहां कहीं माइनस दिखेगा उसके बाद गुना, और गुना का अर्थ जहां दिखेगा तो वहां पर क्या लेने के लिए कहा है, भाग लेने के लिए कहा है। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व हो जाएगा। तो अब रखिए, अब यहां पर एक एक ऑप्शन चेक करना होगा। यही दिक्कत है सर कि आखिर करेंगे। तो पहले ऑप्शन नंबर 1 उठाइए, तो यहां पर जैसे उठाएंगे देखिए 56, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या है प्लस, तो प्लस के जगह माइनस लेने के लिए कहा है, डायरेक्ट चेंज कर लीजिए 12, और गुना के जगह लेने के लिए कहा है दोस्तों भाग, तो यहां पर भाग ले लेंगे 34। लगता है ये नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि भाग देखिए इस तरीके से 12 में 34 से भाग दिलवा रहा है, हमको नहीं लग रहा है कि ये हो पाएगा। तो 34 हो गया। उसी प्रकार से माइनस, तो माइनस के जगह लेने के लिए कहा है गुना, तो देखिए माइनस के जगह क्या लेने के लिए कहा है, गुना, और यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। तो माइनस के जगह गुना कर दिया, अब 12 कर दिए तो क्या है 102 आ पाएगा। हमको नहीं लगता है कि यहां पर हो पाएगा, क्योंकि 12 से 34 में तो भागा लगेगा नहीं। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, अगर आपका इरादा है कि नहीं सर आप एक बार चेक कर दिए, देखिए 56 कर लें, अब माइनस यहाँ पर 12, अब भागा में हो जाएगा 34, और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा, तो इस तरीके से नहीं हो पाएगा, ये हो ही नहीं पाएगा। यानी कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए किसी भी हालत में नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाग यहाँ पर कटेगा ही नहीं, तो कहाँ से सॉल्व हो पाएगा। तो फिर आप किस ऑप्शन में चलेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी को उठाइए और करिए। करना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट कहता है हम इतना चेक करेंगे, तो हाँ तो करना पड़ेगा, और नहीं तो क्या। जैसे 8 है तो 8 ले लिए, भाग के जगह क्या लेने के लिए कहा है, तो प्लस लेने के लिए कहा है, तो प्लस यहाँ पर 44। उसी प्रकार से माइनस के जगह गुना लेने के लिए कहा है, तो गुना यहाँ पर 5। उसी प्रकार से प्लस के जगह क्या लेने के लिए कहा है दोस्तों, तो माइनस, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए माइनस, और क्या कर दीजिए दोस्तों 25 कर दीजिए, और उसके बाद लिखा है कि 203 आना चाहिए। तो ठीक है, देखते हैं करके होता है कि नहीं, तो फिर ऑप्शन नंबर सी पे चलेंगे। तो यहाँ पर है शुरू में 8 है, प्लस का प्लस, 44 गुना 5 के 20 करी 0 हासिल रहा 2, 5 के 20 और 2 22, तो यहाँ पर 222 हो गया। माइनस क्या दोस्तों 25 है, और इसी को आपको सॉल्व करके बताना है कि 203 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लग रहा है कि हो जाना चाहिए, जहां तक हमें लग रहा है। तो देखिए 220 यानी कि 200 क्या हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 25, तो बिल्कुल हम लोगों का 200 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 203 आ जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका, देखिए यहाँ पर इसको हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, करे यदि आप एक स्थान से उत्तर की ओर 4 किलोमीटर जाए तो सबसे पहले उत्तर पूरब पश्चिम किधर होता है, सर वो बात बता दीजिए। तो देखिए ई साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों, पूरब लेना है। इसके जस्ट अपोजिट हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है। और जस्ट इसके ऊपर में क्या होता है दोस्तों, उत्तर होता है। और जस्ट इसके नीचे क्या होता है, दक्षिण। अभी आप देखते चलिए, आप घबराइए नहीं कि कैसे कर रहे हैं, कि यहाँ पर दिशा भी बताएंगे आपको कि किधर लेना है। यानी ई साइड पूरब हो गया, ई साइड पश्चिम हो गया, ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, बस हो गया। देखिए करा आप उत्तर की ओर 4 किलोमीटर, उत्तर किधर है सर, ऊपर की ओर है, तो चला दीजिए। यानी कि जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे आप क्या कर दीजिए, इस प्रश्न का आंसर कर दीजिए। तो ठीक है सर, यानी कि 4 किलोमीटर क्या चलेंगे दोस्तों, हम लोगों के सामने उत्तर की ओर चल देते हैं। ये देखिए तो यहां पर चला देते हैं इस जगह से, हाँ तो 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चल दिए। उसके बाद करा कि बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर मुड़ा यानी कि दायां इधर हो जाएगा, बायां किधर हो जाएगा दोस्तों इधर। देखिए तीर के जगह आप मुंह रखिए, ऐसे मुंह रख के देखिए दायां किधर हो रहा है, बायां, बस आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तीर के जगह खाली आप मुंह रखेंगे तो ऐसे सर हम उधर देख रहे हैं तो दायां इधर हो रहा है, बायां, बस इसी में आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए बाएं, फिर यहाँ करा कि 2 किलोमीटर, और ये भी बोल दिया कि 2 किलोमीटर क्या पश्चिम की ओर, यानी कि बायां मुड़ा है, बायां मुड़ के और पश्चिम, तो पश्चिम इधर ही होता है। और यहाँ पर ये चला है 2 किलोमीटर। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या करा है दोस्तों, फिर कुछ ना कुछ कहा है कि पुनः फिर बाईं ओर मुड़ा, तो इधर ऊपर हो जाएगा दायां, बायां किधर हो जाएगा दोस्तों बाएं हाथ को देखिए इधर, और 4 किलोमीटर चला है। तो प्रारंभिक स्थल से कितना दूर है, तो प्रारंभ कहां से क्या था, यही हम लोगों का प्रारंभिक था, यही क्या था दोस्तों हम लोगों का प्रारंभिक था। यहाँ पर यही हो जाएगा प्रारंभिक, और यही हो जाएगा क्या दोस्तों अंत। तो वही कह रहा है कि बताइए आप आरंभिक स्थान से कितनी दूर, तो यहां से यहां तक दूरी क्या, एक आयत ही ना बन रहा है। देखिए 4 4 इधर 2 2, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। बेसिक बात को आप समझिए, आप रटिए नहीं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 17 नंबर क्वेश्चन, करा कि दिए गए समूह में
यहाँ पर क्या क्या कर रहा है दोस्तों, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब 4 में से 3 समान, एक अलग है। तो देखिए आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर जल्दी से आपको करके भी दिखा देते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे। देखिए सी से यदि हम लोग ई पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना है ABCD में, तो ये देखिए यहाँ पर सी के बाद डी और ई 2 लेटर। उसी प्रकार से ई से यदि एच पे जाएंगे तो यहाँ पर प्लस 3 लेटर, और यहाँ से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने एच से तो यहाँ पर प्लस 2 लेटर। उसी प्रकार से देखिए डी से यदि जी पे जाएंगे तो यहाँ पर प्लस 3 लेटर, और जी से यदि हम लोग आई पे जाएंगे दोस्तों तो प्लस 2 लेटर, और आई से यदि एल पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना लेटर क्या है, प्लस 3 लेटर। देखते चलिए एकदम 2 3 इस तरह। उसी प्रकार से एस से यदि यू पे जाएंगे तो प्लस 2 लेटर। उसी प्रकार से इससे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 3 लेटर। ABCD में सोचना था और यहाँ पर क्या क्या दोस्तों, फिर 2 लेटर गया। उसी प्रकार से देखिए ए से सी पे प्लस 3 लेटर, ई 3 लेटर नहीं, ए के बाद बी और सी, तो यहाँ पर 2 लेटर होगा सर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 3 लेटर एफ पे, और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 लेटर। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्यों, क्योंकि सब में देखिए 2 + 3 + 2, 2 + 3 + 2 इस तरीके से जोड़ा है, लेकिन उसमें क्या है पहले ही 3 लेटर जोड़ दिया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए ना सब में 2 + 3 + 2, 2 + 3 + 2, 2 + 3 + 2, लेकिन इसमें 3 + 2 + 3 इस तरीके से। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सिलेक्ट कर देना दोस्तों, और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट उस तरीके के कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी।